नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैरो के जरिए सितंबर महीने का हमारी सभी राशियों का हाल, यानी कि सितंबर का महीना हमारी सभी राशियों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टैरो के जरिए सितंबर के माह का हाल हमारी सभी राशियों का। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मेष राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष राशि है। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं। गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या मिल रहा, संकेत आ रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है, 777 लिखना है और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, ये रीडिंग आपके साथ तभी कनेक्ट करेगी, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी जब आप 777 लिखेंगे यहाँ पर। कार्ड्स आपके लिए अच्छे आए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया 10 ऑफ पेंटिकल्स का। उसके बाद जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। और जो तीसरा कार्ड आया है वो आया है यहाँ पर 2 ऑफ वेंड्स का। कार्ड्स यहाँ पर बहुत अच्छे आए हैं, मतलब आपके साथ यहाँ पर किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वॉल्व होने का मतलब अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हैं तो यहाँ पर आपका रिश्ता मंजूर हो सकता है, शादी के बातचीत शुरू हो सकती है, इस तरह के चांसेस हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपको कोई मिल सकता है जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अगर आप किसी भी तरह से लव मैरिज में या इसमें बिलीव नहीं करते हैं तो यहाँ पर अरेंज मैरिज होने के और घर परिवार द्वारा आपके लिए रिश्ता ढूंढने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि आपकी सक्सेस, आपको कुछ अच्छा अचीवमेंट इस सितंबर के महीने में मिलने वाला है। हालांकि आपको यहाँ पर 2 चीजें करनी होंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने घर परिवार को और अपने वर्क को, दोनों को बैलेंस करना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके विदेश जाने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। बहुत मेहनत के बाद आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं और अब जब आपको ये सब मिल रहा है तो आप यहाँ पर खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। ये यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। तो बहुत अच्छी स्थिति है, इस स्थिति का पूरा फायदा उठाइए। अब देखते हैं एडवाइस की या रेमेडी क्या आ रही है आपके लिए सितंबर के महीने में। देखिए यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, यही एडवाइस आपके लिए आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है कुछ चीजों में डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति अगर आपके आती है तो आप किसी बड़े बुजुर्ग का साथ ले सकते हैं, बड़े बुजुर्ग से बात कर सकते हैं, किसी अपने सीनियर से बात कर सकते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट हो। नहीं तो थोड़ा ये कंफ्यूजन आपको डिसीजन मेकिंग में परेशान कर सकता है। आपको एक काम करना चाहिए, ये जिसे हम इसका काला हकीका, इसको ब्रेसलेट बोलते हैं, ये आप पहनिए। ये आपको बुरी नज़र से भी बचाएगा और कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन आपके माइंडसेट में चल रहा है अपनी चीज़ों को लेकर के, ये उसको भी दूर करेगा। तो ये काला हकीका आप ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। ब्लैक ऑब्सिडियन का जो ब्रेसलेट है वो भी आप पहन सकते हैं, ये ज़रूर पहनिए। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृषभ राशि है तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ राशि है। 777 लिखिए, 777 और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए।
आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उनको बात कर लेते हैं। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, द लवर आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। कार्ड आपके लिए भी अच्छे आए हैं कहीं ना कहीं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जो एक चेतावनी समझ लीजिए या आपको एक एडवाइस समझ लीजिए यूनिवर्स की तरफ से, वो यही है कि आपको ना नेचुरल रहना है, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। कहीं ना कहीं प्रेम की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ यहाँ पर अच्छी रहने वाली है सितंबर के महीने में। बस आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना है, झूठ का साथ नहीं देना है, सच का साथ देना है, सच के मार्ग पर चलना है। यहाँ पर आपको उसमें ये होगा कि कुछ रिश्ते आपके छूटेंगे और कुछ आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो आपके साथ रहेंगे वो रिश्ते होंगे जो हमेशा आपका साथ निभाएंगे, सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, वो लोग होंगे। तो ये यहाँ पर आपके लिए सितंबर के महीने में है। कहीं ना कहीं सितंबर का महीना आपके लिए रियलिटी चेक का होने वाला है। पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, तो हो सकता है उनका कुछ खामियाजा आपको इस सितंबर के महीने में भुगतना पड़े। पास्ट की कोई गलती अब आपके सामने आ जाए, उसकी वजह से आपको कुछ पुराना सुनना पड़ सकता है, कुछ बातें समझनी पड़ सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिनका पास्ट से कोई संबंध था। लेकिन ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो अगर आप नेचुरल रहते हैं, जैसे आप हैं वैसे रहते हैं, ये महीना आपके लिए बेस्ट महीना रहने वाला है। आपको कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक दे करके जाएगा। ये महीना आपको आपकी सच्चाई दिखाने वाला महीना साबित होगा। बात करते हैं आपके लिए एडवाइस की, रेमेडी की। तो देखिए आपके लिए जो एडवाइस आ रही है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर एडवाइस आ रही है कि अब आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने घर परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उनको लेकर के अगर कहीं कुछ घूमने जा सकते हैं तो घूमने जाइए, नहीं घूमने जा सकते हैं तो अपना जो भी टाइम आपके पास बचता है अपने घर परिवार वालों को टाइम दीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर रेमेडी बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर आपको ये जो एमेथिस्ट ट्री होता है ना, इसको अपने घर पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है ये कि ये आपको आपके परिवार से, फैमिली से बाउंड करके रखता है, आपके परिवार में और आपके बीच में एक कनेक्शन बनाए रखता है। तो ये आपको खरीदना और अपने घर पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छा हेल्प करता है आपको आपके फैमिली के साथ कनेक्ट करने में। अब बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि की। और देखिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मिथुन राशि है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। और 777777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। ये रीडिंग आपके लिए तभी रेजोनेट कर पाएगी। गणेशा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, बस 777 आपको लिखना है। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और कहीं ना कहीं एक द मून का कार्ड आया है। तो ये कार्ड जो एनर्जी आपके लिए आ रही है वो ये आ रही है कि मेहनत बहुत करी है, मेहनत के बाद एक मुकाम पर भी पहुंचे हैं। पैसा भी है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा भी है, जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा ही पैसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन बहुत उदास है। दिल में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के शंका यहाँ पर चल रही है। ये शंका कुछ रिश्तों को लेकर के भी है, कहीं ना कहीं किसी के धोखे की वजह से है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आपने अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के जरिए इस मकाम पर पहुंचे हैं, और इस मकाम पर पहुंचने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे छूट गए हैं, जो आपसे पीछे रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी कि लोगों का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, उनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर से भरोसा हट रहा है, ये यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यानी कि आपके लिए ये महीना थोड़ा फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा, आपको थोड़ा अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन,
थोड़ी मानसिक परेशानियां यहाँ पर आपके साथ बनी रहेंगी इस महीने में। हाँ, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। रेमेडी की बात कर लेते हैं, आपके लिए क्या रेमेडी आ रही है इस महीने में, या फिर क्या एडवाइस आपको गणेश जी की तरफ से मिलने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर जो एडवाइस आपके लिए मिलने वाली है बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर यही एडवाइस है कि देखिए, जो आपने सक्सेस मिली है आपको, उस सक्सेस को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी बात को सोचने की और किसी भी डिप्रेशन की तरफ जाने की। आपको जो सक्सेस मिली है, इस सक्सेस को एंजॉय करना आपके लिए इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ये पिरामिड को आपको अपने घर पर रखना है। इसको आप अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ चाहे वहाँ रखिए। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने अंदर सोखता है और आपको सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो इसको अगर आप रखते हैं तो जितनी भी ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये सब नहीं आएंगे। माइंड एकदम क्लियर होगा और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप ये पिरामिड अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि के लिए, और देखते हैं कर्क राशि के लिए गणेश जी क्या संकेत दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कर्क राशि है तो देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क राशि है। और गणेश जी का संकेत आपके लिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले 777 लिखिए, 777 लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, रेजोनेट कीजिए आप रीडिंग के साथ, और गणेश जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो कर्क राशि वालों, देखिए सितंबर का महीना आपके लिए जो लेकर के आ रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रेस्टेस और 3 ऑफ वैंड्स। मतलब यहाँ पर ये कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने वाली का समय आ गया है। सितंबर के महीने में यहाँ पर चांसेस ये बन रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। कहीं जर्नी पर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, उससे आपकी ग्रोथ होगी, पर्सनल भी और प्रोफेशनल ग्रोथ भी तय होगी, लेकिन मेहनत बहुत करनी है, ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छी मेहनत के लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जब आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं या किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, वो सक्सेस वहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ जो एक शर्त यहाँ पर जो आ रही है वो यही है कि आपको एकदम जेन्युइन रहना है। किसी को छलावा या जिसको बोलते हैं ना धोखा देना या झूठी बातें बोल करके आप अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और वो यहाँ पर आपको झेलने पड़ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मतलब अभी तो आप वहाँ से अच्छी अच्छी बातें करके आ जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपकी बातें उनके सामने आ जाए और फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप जेन्युइन रहते हैं और सही सही बातें वहाँ पर बोलते हैं अपनी मीटिंग में, अपने प्रेजेंटेशन में, या किसी आप व्यापारी हैं और तब आप जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, अगर आप जेन्युइन रहते हैं तो एक अच्छा लाभ यहाँ पर आपके लिए आता हुआ नजर आता है। और ये कहीं ना कहीं ओवरसीज हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका व्यापार आप उसको कहीं इंडिया से बाहर ले जाना चाहते थे, कहीं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम करना चाहते थे, उसके चांसेस भी नजर आते हैं। कहीं विदेश से आपके व्यापार का कनेक्शन होता हुआ नजर आता है। भाई ये वो समय है आपका कि सितंबर के महीने में आपने अगर अच्छी मेहनत की तो इसके बाद आगे चल करके जब आप अपनी उस मेहनत को देखेंगे, उस ग्रोथ को देखेंगे, जैसे किसान अपनी फसल को जब उसकी फसल पूरी पक जाती है और वो खड़े होकर के देखता है, उसको जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी यहाँ पर आपको आगे के समय में मिलने वाली है। तो मेहनत आपको आज करनी चाहिए और यही यहाँ पर आपके लिए सीख आ रही है। अब देखते हैं गणेश जी आपको एडवाइस क्या दे रहे हैं इस महीने में। एडवाइस या रेमेडी क्या आ रहा है आपके लिए इस महीने में। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो भी आप काम करेंगे अभी
उसका परिणाम, उसका जो परिणाम आपको मिलेगा वो जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है। तो ये मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपको तब देखने को मिल सकता है। दूसरा, जेन्युइन रहना है। अगर जेन्युइन रहते हैं तो आप अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ, फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए, तो यहाँ पर उसके भी चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। तो आपके लिए एडवाइस आ रही है कि बी जेन्युइन, जेन्युइन रहिए आप। और कहीं ना कहीं आपको एक काम करना चाहिए कि रात्रि में चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए। ओम सोमाय नमः ये मंत्र का जाप करके चंद्रमा पर जल चढ़ाइए जब आपको चंद्रमा दिखाई देता है रात्रि में। अगर ये कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि के लिए और देखते हैं सिंह राशि के लिए गणेश जी क्या संकेत लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि सिंह राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह राशि है। और देखिए गणेश जी का क्या संकेत है आपके लिए। बस आपको इतना ही करना है, 777 लिखना है और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड। तो कार्ड्स यहाँ पर जो आपके लिए आए हैं सितंबर की एनर्जी के लिए वो यही आए कि बैलेंस करना है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे आप सितंबर के महीने। आप चाहते हैं कि आप सब कुछ एक साथ कर लें, सब कुछ आपके हाथ में रहे, सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे, ये यहाँ पर आपके साथ स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं उसमें आप सक्सेस भी होंगे, सफल भी होंगे। गणेशा जी का आशीर्वाद पूरा पूरा आपके साथ रहने वाला है। पैसों को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है, कुछ काम यहाँ पर आपके पैसों की वजह से अटक सकते हैं, ये यहाँ पर आपके लिए स्थिति होती हुई नजर आ रही है। घर परिवार में सब अपनी अपनी चलाएंगे, अपनी अपनी बोलेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे और आपको उन सबको बांधना है, उन सबको एक ही धागे में पिरो करके एक माला बनानी है। आपकी फैमिली माला, मतलब आप समझ गए ना कि सबको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश आप कर रहे हैं और वही आप इस महीने में आगे करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी बात है, मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। तो सितंबर का महीना आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जी लेकर के आ रहा है। बात करते हैं कि आपके लिए क्या रेमेडी या एडवाइस आ रही है सितंबर के महीने में। तो देखिए आपके लिए जो रेमेडी और एडवाइस आ रही है वो आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपकी मेहनत, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके ज्ञान से पैसे की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। कब? जो एडवाइस आपके लिए आ रही है वो ये आ रही है कि आपको हल्दी का तिलक रोजाना लगाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके ऊपर जुपिटर प्लैनेट की एक जो कृपा है वो आपके ऊपर होगी, कहीं ना कहीं आपकी समझ अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी। ये यहाँ पर जब हम तिलक लगाते हैं ना तो हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर हल्दी का तिलक लगाएंगे तो ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करेगा, तो आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव सोच और एनर्जी के साथ जो भी छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी दूर होंगी। उपाय क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक जो आप अपने घर पर रख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए ये रुद्राक्ष ट्री, इसको आप अपने घर पे रखिए। ये अगर आप अपने घर पर रखेंगे तो ये जो आपकी कोशिश है कि मेरे पूरा फैमिली या सब कुछ बांध करके रखें, सब कुछ एक साथ चले, सब कंट्रोल में रहे। कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि आप रूल करें, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ सब कुछ पर आपकी नज़र हो और सही रहे, तो आपको ये ट्री अपने घर में रखना चाहिए। ये सारी नेगेटिविटी हटा करके, पूरे घर परिवार वालों की सारी नेगेटिविटी हटा करके उनको एक साथ बांध कर रखने में
बहुत सहायता करता है। तो आपको ये ट्री रखना चाहिए अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पर इसको रख सकते हैं, तो वहां पर भी किसी के साथ आपका मतभेद नहीं होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की और देखते हैं कन्या राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कन्या राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, उन लेटर्स से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या राशि है और 777777 लिखना है और रीडिंग के साथ कनेक्ट आपको जरूर करना है। गणेशा जी का संकेत आपके लिए देखते हैं क्या है सितंबर के महीने का। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो यहाँ पर आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स और कहीं ना कहीं जो आपके लिए थर्ड कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके साथ इस महीने में कुछ ये स्थिति होगी, बहुत बार ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ आपका घर का कोई, आपका पार्टनर या आपका जीवन साथी कोई भी, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। बहुत बार मन में आएगा कि नहीं ये सब मुझे खत्म करना है। अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मन में इस तरह के ख्याल भी आए कि मैं ये रिश्ता ही खत्म कर देता हूँ। किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप खत्म करने के विचार भी मन में आ सकते हैं आपके, लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, समझना है। देखिए जो बंदा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, चाहे आपके फैमिली लाइफ में हो या आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके बिजनेस प्लेस पर हो, कोई अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसको आपको समझना चाहिए, उसकी बात को एटलीस्ट सुनना तो जरूर चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा बोलना या हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बहुत बार आपको सुन करके भी काम चलाना चाहिए। तो यहाँ पर आप उनकी बात सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों से आप भी अपनी कुछ बातें ऐड करेंगे उसमें, और तब यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छे परिणाम आते हुए नजर आते हैं। तो सितंबर के महीने की जो शुरुआत होगी वो कुछ इस तरह से होगी और अंत इस तरह का हो सकता है जो अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट में बदल जाए। पैसों की भी यहाँ पर आपके पास कोई कमी होती हुई नहीं नजर आ रही है, तो एक अच्छी लाइफ आप यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, कहीं विदेश जाने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है इन सब बातों की वजह से अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी के लिए रिश्ता भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। काम क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए, देखिए अब देखते हैं गणेशा जी आपके लिए क्या रेमेडी या फिर क्या एडवाइस दे रहे हैं। आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि आपको यहाँ पर जो बहुत सारी ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत सारी थॉट्स जो आपके मन में आ रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जला के आइए। जब भी आपको लगता है, ये सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद में करिएगा, लेकिन ये आप ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब आप यहाँ से जब दिया जला के आएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तब यहाँ पर आप वहाँ से एक पत्ता तोड़ करके लाइएगा और उसको अपने साथ हमेशा रखिएगा। ये आपका के लिए एक अच्छी रेमेडी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं उपाय की, तो देखिए आपको ये जो लैपिस लैजुली है इसको आपको पहनना चाहिए। ये वाला ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको आप पहनिए। ये कहीं ना कहीं आपको जो है ना, जो सही डायरेक्शन देने में मदद करेगा। आप जो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने उससे भटक रहे हैं, भटकना इन सेंस कि आप नहीं समझ पा रहे हैं सामने वाले के थॉट्स को, सामने वाले की बातों को, आपको ये लग रहा है कि ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इन सारी बातों को वो ये आपके सामने क्लियर करेगा। अगर आप ये पहनेंगे लैपिस लैजुली, तो आपको अगर करियर में भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी आपको नहीं करना होगा। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि तुला राशि के लिए और देखते हैं तुला राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला राशि है तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपकी तुला राशि है तो यहाँ पर 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि आपकी राशि कौन सी है।
तुला राशि वालों, देखते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या कह रहा है। देखिए जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, जो कार्ड्स आ रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, जजमेंट, ये कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए मिक्स महीना रहने वाला है। जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। आपको किसी की सहायता करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फिर से शुरुआत की है, अब आपको उसकी सहायता करनी पड़ जाए, इस तरह के यहाँ पर चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। या फिर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे अपनी लाइफ में, चाहे अपने करियर में, कहीं भी आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आपके दोस्तों की, आपके घर परिवार वालों की सहायता मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप अगर कोई भी काम करते हैं तो इन लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, यहाँ पर उनकी हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। ये काम क्या हुआ, ये काम कुछ भी हो सकता है। आपको अपने घर परिवार के लिए कोई डिसीजन लेना है, आपको अपना करियर के लिए कोई डिसीजन लेना है, आपको अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कोई डिसीजन लेना है, तब यहाँ पर आपको इनकी सलाह, इनकी एडवाइस, इनकी मदद मिलती हुई नजर आ रही है। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प की अगर आपको जरूरत थी तो वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो लोन भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके पुराने दोस्त जो हैं वो अब आपकी हेल्प करें, ये यहाँ पर स्थिति बन रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्मा जो है ना, ये हमेशा सामने आता है। तो एक बार बैठ कर के कहीं ये भी जरूर सोचिएगा कि कहीं आपने पास्ट में किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर ऐसा कुछ किया है तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं, नहीं तो भगवान के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के, कहीं भगवान का पास मतलब कहीं मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ कर के अपने गुनाहों को कबूल कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं। ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है अपनी गलतियों का तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं, देखते हैं रेमेडी और वो एडवाइस क्या आपके लिए आ रही है यहाँ पर इस महीने के लिए। सितंबर के महीने की जो एडवाइस आ रही है के लिए वो यही आ रही है कि बचपने में कुछ आपसे गड़बड़ हो गई है अगर, तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो इतना ही कहना है, जैसा कि मैंने कहा, कर्मा वापस आ सकता है। तो यहाँ पर आपको भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो भी गॉड आपके हैं, जो आपके इष्ट देव हैं या जो आपकी कुल देवी हैं, एक बार उनके दर्शन करने अवश्य ही जाइए। वहाँ पर जा कर के भूल चूक करके माफ़ी मांगिए। कोई भी जो आपको पता है, जो नहीं पता, उन सब गुनाहों की वहाँ चल कर के माफ़ी मांगिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक काम और भी आप कर सकते हैं, ये जो रूबी काइनाइट की बॉल होती है ये आप अपने घर पे रख सकते हैं, ये ग्लोब आप अपने घर पे रख सकते हैं। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी पाप हुए हैं, उन सब एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोखता है और कहीं ना कहीं आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही रहने देता है। तो इसको आप अपने घर पर अवश्य ही रखिएगा। ये वो सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख करेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा। हाँ, माफ़ी मांगना तो ज़रूरी है, तो वो तो अवश्य ही मांगेगा। ये सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए और देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है, गणेशा जी क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो देखिए यहाँ पर कुछ लेटर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है और आप हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए 777777 लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट कर पाएगी, तभी कनेक्ट कर पाएगी। देखिए आपके लिए जो यहाँ पर सितंबर के महीने में एनर्जी आ रही है वृश्चिक राशि वालों, वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की और कहीं ना कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो देखिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम के लिए बहुत बार रिपीटेशन करना पड़ जाता है, बार बार वो काम करना पड़ता है और वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा होता है, और होता भी है तो थोड़ा देर से जा करके होता है। तो ये यहाँ पर आपके लिए एनर्जी इस सितंबर के महीने में बनने वाली है। सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो बोलते हैं ना, कृपा कहीं अटक गई है, तो वो यहाँ पर आपको इस सितंबर के महीने में लगने वाला है कि इतनी सारी मेहनत सब कुछ के बावजूद कहां पर कोई एक बात अटक गई है, जिस वजह से यहाँ पर आपको उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। बहुत बार यहाँ पर चीजें रिश्तों को लेकर के भी हो सकती हैं कि आपने अपने रिश्तों को बहुत टाइम दिया, अपने रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से एक समझौता करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ता नहीं चल पाया। ये यहाँ पर स्थिति भी हो सकती है, या वो रिश्ता अभी भी ठीक नहीं चल रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये स्थिति भी हो सकती है। और कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपको अपने व्यापार में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं रेमेडी की या एडवाइस की, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस आ रही है। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि कुछ गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आपको दान करना चाहिए। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो या जो आप अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं, उन ज़रूरतमंद लोगों को वो दान कीजिए। किसी को, कोई बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए मेडिसिन की व्यवस्था आप कर सकते हैं, उसको डॉक्टर को दिखाने का इंतज़ाम आप कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए सितंबर के महीने की एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएगा। इसके साथ साथ आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, आपको ये फिरोज़ा का जो ये ब्रेसलेट है ना, ये ज़रूर पहनना चाहिए। इसको पहनने से आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे और वो सारे हर्डल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या इस सितंबर के महीने में आप फेस कर रहे हैं, ये सारे हर्डल्स भी यहाँ पर दूर होते हुए नजर आएंगे। तो ये आप ज़रूर पहनिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि के लिए और देखते हैं धनु राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। देखिए आपके लिए जो यहाँ पर संकेत आ रहे हैं यूनिवर्स के, उनको चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि धनु राशि है, तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू है तो धनु राशि है आपकी, और 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। ये रीडिंग आपके लिए तभी रेजोनेट होगी जब आप 777 लिखेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, देखिए जस्टिस की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको आपके वर्क प्लेस पर सीनियर्स का साथ मिल सकता है। व्यापार में भी पिछली की हुई मेहनत, पिछले समय में जो भी आपने मेहनत की है, अब उन सारी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। तो ये महीना आपके लिए ये एनर्जी लेकर के आ रहा है। अच्छा, मेहनत किस तरह की? अगर आपने अपने करियर में ऊपर जाने के लिए कोई इंटरव्यू दिया था, तो उसका परिणाम यहाँ पर आने वाला है, उसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा जो आपके फेवर में आएगा। अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते थे और उसके लिए आपने पास्ट में कुछ मेहनत की थी, तो अब आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको विदेश के क्लाइंट मिलते हुए, या आप अपने व्यापार को कहीं ओवरसीज ले जाकर जाना चाहते थे, कहीं बाहर से कॉन्टैक्ट बनाना चाहते थे, तो उस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। और इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको संतान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी भी इस माह में मिल सकती है, ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सितंबर का महीना आपके लिए मैं ये कहूँगी कि एक तरह से पॉजिटिव है, अच्छा महीना है। मेहनत कीजिए, मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है, और क्या चाहिए, पास्ट की मेहनत का भी अच्छा फल मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आप मेहनत वाले इंसान हैं। तुला राशि के लिए देख लेते हैं एडवाइस या रेमेडी क्या आ रहा है सितंबर के माह के लिए। तो देखिए आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो यहाँ पर आ रही है
कि जो भी आपने, एक चीज को आप समझिएगा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, चूज आपको सिर्फ एक ही करना है। ये यहाँ पर स्थिति बन रही है, तो आपको बहुत सोच समझ करके बिना किसी कंफ्यूजन के डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये दिख रहा है कि भगवान की कृपा, यूनिवर्स की कृपा, आपकी यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है और आप डिसीजन जो लेंगे वो सही लेंगे। एक काम और कीजिएगा, अपने इस डिसीजन को और मजबूत करने के लिए आपको ये जो क्रिस्टल की स्ट्रिंग होती है इसको रखिएगा अपने पास। इसको अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पे ज़रूर टांग के रखिए। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये सारा नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके ऑरा को नज़र नहीं लगने देते हैं। तो ये जो है एविल आई नज़र से भी बचाता है और ये क्रिस्टल से आपको जो है इन प्लैनेट्स का साथ भी बहुत मिलता है, इन प्लैनेट्स की कृपा आपको मिलती है। तो इसको आपको अपने साथ अवश्य रखना चाहिए, अपने वर्क प्लेस पर और अपने घर पर। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि के लिए और देखते हैं मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मकर राशि, तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन लेटर्स से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर राशि है। 777777 लिखना है और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही करना है। द मून, नाइट ऑफ वेंड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं और ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में मेहनत तो अच्छी करनी है, उसके लिए तैयार भी रही है। कहीं ना कहीं मन में ना एक शंका बनी हुई है, एक मतलब काम को करने से पहले जिसको बोलते हैं ना कि आपकी एनर्जी डाउन है, आप थोड़ा होपलेस सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है और वो भी कहीं ना कहीं आपके दिल को चोट पहुंचा रहा है। आपका दिल अभी भी, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। देखिए ब्रेकअप हुआ है या किसी दोस्त ने, किसी घर परिवार वाले ने अगर आपको धोखा दिया है तो चीज़ों को आप साइड करिए और अब उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए अपने नए रिश्तों में, अपने काम में, अपने करियर को बनाने में। कहीं ना कहीं किसी घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह इसमें आपके काम आएगी या कोई एक अच्छा मेंटर जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा, जो आपको समझाएगा और उसकी बात से आप हील होंगे। ये यहाँ पर स्थिति आपके लिए बन रही है। मेहनत थोड़ी करनी है, एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी रहने वाली है, शुरुआत में थोड़ा कम, लेकिन जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अब मुझे इस सबसे ऊपर निकलना है तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है और ये एनर्जी आपको सही डायरेक्शन में अपने करियर को बनाने में, अपने रिश्तों को बनाने में यूज़ करनी चाहिए। आपके लिए जो एडवाइस आ रही है एक बार उसको भी देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एडवाइस आ रही है। देखिए धोखे से ऊपर उभरना तो पड़ेगा आपको, ये यहाँ पर स्थिति बन रही है। इस बात को आपको अपने मन में समझना होगा कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और जो होगा वो इससे भी अच्छा होगा। मतलब भगवान की मर्जी हमेशा अच्छा होता है। मेरी मर्जी का नहीं हुआ और आपको दुख हो रहा है, लेकिन ये बात समझिए कि भगवान की मर्जी का होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इस बात को यहाँ पर आपको समझना है और इस बात को अपने माइंडसेट में आपको बिठाना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर मैं एक एडवाइस देती हूँ, ये जो एमेथिस्ट का ट्री है ना, इसको रखिए अपने साथ, अपने वर्क प्लेस पे रखिए, अपने घर पर रखिए, क्योंकि ये कहीं ना आपके जितने भी ये जो नेगेटिविटी आपकी है उसको हटाएगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाएगा, रिलेशनशिप्स आपकी मजबूत करेगा ये जो एमेथिस्ट का ट्री है। तो इसको अगर आप रखते हैं अपने साथ तो ये बहुत अच्छा है। अपने वर्क प्लेस पर या अपने घर में रखिए, दोनों जगह रखिए, ये बहुत सही रहता है। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के लिए और देखते हैं कुंभ राशि के लिए गणेश जी क्या संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कुंभ राशि है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं,
नाम इस लेटर से शुरू होता है तो कुंभ राशि है। और जो करना है वो सिर्फ इतना करना है कि 777 लिखना है और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। करिए कनेक्ट हमारी रीडिंग के साथ और देखिए गणेशा जी आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। देखिए आपके लिए कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ सॉर्ड्स और इसके साथ साथ द एम्परर, नाइट ऑफ वेंट्स। मतलब नाइट ऑफ वेंट्स तो यहाँ पर इस बार जो है ना सितंबर के लिए बहुत सारे लोगों का आ गया, बहुत सारी राशियों का आ गया है नाइट ऑफ वेंट्स। तो इसका मतलब सितंबर में बहुत सारे लोगों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत 2-3 राशियों के लिए आया है तो आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। और कुंभ राशि वालों आपको भी यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। एक अच्छी मेहनत के लिए आप तैयार रहिए। उससे ज्यादा यहाँ पर जो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं मूवमेंट नजर आ रहा है, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम या कहीं ट्रांसफर हो सकता है आपका जॉब को लेकर के। कुछ अगर आप चाहते थे कि आपका ट्रांसफर हो और आपकी मनचाहे प्लेस पर हो तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक जर्नी यहाँ पर सितंबर के महीना में आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। ये वो जर्नी है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने घर परिवार के साथ जा सकते हैं। घर शिफ्ट करने की सोच रहे थे तो घर भी शिफ्ट यहाँ पर किया जा सकता है। अगर आप किराए के घर में रहते थे तो आप अब अपने घर में जा सकते हैं या फिर उससे बेटर घर आपको मिल सकता है रेंट पर। तो ये यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही एक एनर्जी चल रही है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पेरेंटल घर में शिफ्ट होना चाहते थे उसकी भी एनर्जी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। घर परिवार का साथ, अपने परिवार के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है आपका। परिवार मतलब यहाँ पर आपके पेरेंट्स से आ गया तो आपका आपके पेरेंट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, उनके पास जाकर के शिफ्ट हो सकते हैं या फिर आप उनको अपने पास रहने के लिए बुला सकते हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। एडवाइस की बात करते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस या रेमेडी आ रही है इस महीने में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन मतलब कि इतने सब कुछ में, इतनी मेहनत करने में और इस सारी सेटिंग करने में, ये जो आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपसे कोई एक चीज छूट सकती है, कुछ इग्नोर हो सकता है। तो अगर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो अपना जो भी आपकी ट्रैवलिंग टिकट, पासपोर्ट्स वगैरह वो सब एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। लगेज वगैरह जो भी आप लेकर के जा रहे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका कोई लगेज मिसिंग हो जाए या कुछ आपको वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाए, वो भी आपके इग्नोरेंस की वजह से। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आप ना ये पायराइट जो होता है ना, ये बहुत अच्छा है। ये जितने भी हमारे साथ जो होते हैं ना, शकुन बदशकुनी जिसको हम बोलते हैं, इन सबको दूर रखता है और हमेशा आपको एक पॉजिटिव उसमें रखता है। तो इसको आप अपने साथ रखिए। इसका आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं पायराइट का, अगर आप पहनना चाहते हैं तो इसका एक ये ब्रेसलेट आता है, आप ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं पायराइट का। और इसको पायराइट को भी अपने साथ रख सकते हैं किसी भी रूप में। अगर आप रखना चाहें तो पायराइट को अपने साथ अवश्य ही रखिए। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि के लिए और देख लेते हैं मीन राशि के लिए क्या इस यूनिवर्स के संकेत आ रहे हैं। देखिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मीन राशि है तो यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि है। 777 लिखिएगा और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिएगा। देखते हैं गणेशा जी आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहने वाली हैं। आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ये मतलब 3 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट और द फूल। धोखा मिला, धोखा मिलने के बाद आपने ये समझ लिया कि कहीं ना कहीं मेरा कर्मा मेरे साथ, उसका कर्मा उसके साथ। ये भी आपने अपने माइंडसेट में बिठा लिया है और उसके बाद अब आप एक बिंदास लाइफ जी रहे हैं। मतलब ठीक है मैं इससे
मूव ऑन हो चुका हूँ, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने काम से काम रखूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके लिए रहने वाली है और ये एनर्जी आपके वर्क प्लेस पर, आपके व्यापार में और कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वहां पर भी रहने वाली है। आपके दोस्तों के साथ भी कुछ इसी तरह की एनर्जी, कुछ इसी तरह का माइंडसेट आपका रहने वाला है। धोखा मिला है लेकिन आपको, और इसने आपको बहुत हर्ट किया है कहीं ना कहीं। अपने घर परिवार वालों से, अपने दोस्तों से एक अच्छा धोखा मिला है और इस धोखे को आप ये सोच करके एक्सेप्ट कर लिया है कि चलिए ये मेरा कर्मा है, मेरे पास्ट कर्मों की सजा मुझे मिल गई है, या फिर कहीं ना कहीं मेरा कुछ कर्मा इस तरह का रहा होगा जो मुझे ये सब झेलना पड़ा। इस तरह का माइंडसेट आपने अपना बना लिया है और बनाना चाहिए आपको, तभी आप आगे अच्छे से मूव ऑन कर पाएंगे। और सितंबर का महीना जो लास्ट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इन सब से ऊपर उबर करके अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर यहाँ पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करा लीजिएगा। कहीं ना कहीं सेहत को लेकर के छोटी मोटी समस्या यहाँ पर आ रही है तो इसका रिजल्ट तो आपको बाद में दिखेगा, लेकिन अभी आप अगर अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं तो ये ठीक रहेगा। बात करते हैं रेमेडी की या उपाय की, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रेमेडी या क्या उपाय आ रहा है इस सितंबर के महीने में। देखिए, आपके लिए जो रेमेडी और उपाय आ रहा है, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, उनके साथ कहीं घूमने जाइए। वो दोस्त जो आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपके सुख में आपके साथ रहते हैं, आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ कहीं घूमने फिरने जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा बनाएगा और आपके लिए एक अच्छा जो है ना, क्या बोलते हैं, एक अच्छा समय आपके लिए लेकर के आएगा। ये वो समय होगा जिसको आप लॉन्ग लाइफ याद करेंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। कहीं 1 नाइट 2 नाइट का स्टे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, जिनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उनके साथ अवश्य ही जाइए। रिफ्रेश हो जाएंगे, रिजुविनेट फील करेंगे। तो दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि तक का टैरो कार्ड के जरिए सितंबर के महीने का हाल। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में सिर्फ इतना ही कि रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिएगा। 7777 लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट कर पाएगी। बाकी गणेशा जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप सब पर और हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।